So hello guys, once again welcome to this YouTube channel Technical DNA. So guys, अभी रिसेंटली मेरे एक बहुत ही प्यारे सब्सक्राइबर ने एक बहुत ही प्यारा सा कमेंट किया था और उस कमेंट में उन्होंने ये मुझसे पूछा था कि हाउ टू यूज VS कोड। सो गाइज, जब मैंने कमेंट पढ़ा हाउ टू यूज VS कोड, तो उसके बाद मैंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज रियलाइज करी कि गाइज हम कोडिंग सीखते सीखते और पाइथन सीखते सीखते एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल को जो सीखना है वो हम मिस कर रहे हैं, जो कि मैं रेगुलरली अपने लाइफ में यूज करता हूँ। और आई होप कि गाइज अगर आप लोगों ने भी उस टूल को यूज करना सीख लिया, उस सॉफ्टवेयर को यूज करना सीख लिया, तो आप लोगों का भी जो कोडिंग एक्सपीरियंस है वो बहुत ही बेहतर होगा और आप लोग भी बहुत ही एफिशिएंटली कोड कर पाएंगे। सो गाइस, क्या है ये, चलिए सीखते हैं। तो मैं आज आप लोग को बताने वाला हूँ, शायद ये मेरी पहली वीडियो है इस चैनल पे किसी IDE इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट सॉफ्टवेयर के बारे में, जिसमें मैं आप लोग को सिखाने वाला हूँ VS कोड के बारे में। सो आई विल अज्यूम कि आप लोगों ने जस्ट अभी रिसेंटली मेरे HTML सीरीज को कंप्लीट किया है और आप लोग को नोटपैड में बस HTML कोड्स लिखना आता है। और आप लोग नोटपैड में पाइथन के कोड्स या नॉर्मली आपको बस नोटपैड यूज करना आता है, सिंपल, जो अभी तक जो मैंने किया, जिससे मैं अपनी वीडियोस बनाता हूँ। नाउ गाइस, मैं अब बताने वाला हूँ कि VS कोड क्या है। तो देखिए, VS कोड जो है वो एक IDE है, यानी कि इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट सॉफ्टवेयर। ठीक है, IDE सॉफ्टवेयर। अब ये होता क्या है, तो इंटीग्रेटेड डेवलप VS कोड को समझने से पहले और इंस्टॉल करने से पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि व्हाट इज IDE सॉफ्टवेयर, यानी कि इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। ठीक है, तो मैं सबसे पहले अपनी एनवीडिया की स्पीड को कम कर लेता हूँ। Rate 50, rate 50, rate 45, rate 40, rate 2 volume 75, volume 80. तो आई थिंक इतना आप लोगों के लिए परफेक्ट रहेगा। ओके, सो नाउ लेट्स एक्सप्लेन व्हाट इज IDE। ठीक है, अब मैं एक काम करता हूँ। IDE ऐसे समझ में नहीं आएगा, IDE के लिए थोड़ा सा मैं आप लोग को प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। तो सबसे पहले लेट्स से मैं चलता हूँ यहाँ Run पे dialog. D, D डी colon. कोलन में। Local disk left parent. D colon right parent. Dash file explorer. Items view list. फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे New folder edit बनाता select. हूँ फोल्डर T E space N I C L L C C A L टेक्निकल A calendar O डॉट M. कॉम। New folder 46 of 46. Titration technicalna.com 46 of 46. टेक्निकल DNA डॉट कॉम नाम से मैंने फोल्डर बनाया। Items view list. This folder. अब मैं यहाँ पे कुछ HTML फाइल्स बनाता हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पे काम करता हूँ। Pop up window. Sort by group icon. New rename. New collapse properties. New collapse folder. Shortcut alt. S Microsoft. Bitmap image. Microsoft text. Microsoft text document. Date of 10. तो मैं यहाँ पे एक Technicalna.com dash file explorer. Items view list. New text document.txt edit selected. New text document. Blank. New text. Text. मैं यहाँ पे बनाता हूँ। INDE index.ael. तो मैंने इंडेक्स डॉट HTML नाम से एक फाइल बनाई। Rename dialog if you change no but yes but alt space technicalna.com dash file explorer items view list index.html 101. और मैं इसको Alt TC नोटपैड में ले जा करके एडिट कर लेता हूँ। copy nick share delete pop open send to my share add to copy proper edit in notepad 9 of 11 items view list index.notepad index.h blank तो अगर restore आप लोगों available ने HTML index.h देखा है और आप blank लोगों को आता है, blank तो मैं HTML का एक बॉलर प्लेट यहाँ पे बनाता हूँ। ठीक है, आप लोगों को लग रहा होगा कि मैं इंस्टॉलेशन सिखाने की जगह पे और यूज सिखाने की जगह पे मैं क्यों कर रहा हूँ, पर मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं ऐसा अज्यूम कर रहा हूँ कि आप लोगों ने VS कोड के बारे में ना ही कभी सुना है, और सुना भी है तो यू नो वेरी बेसिक थिंग्स। ठीक है, blank ये ऑटो कंप्लीट कोड है, ये है, वो है, बट blank मैं नहीं चाहता कि आप लोग आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन लेके चलो। तो मैं रियल लाइफ पहले प्रॉब्लम दिखाऊंगा जो मैं फेस कर रहा हूँ, उसके बाद वो कैसे सॉल्व करते हैं मैं फिर ये बताऊंगा। सो blank चलिए मैं यहाँ पे कोड करना शुरू करता हूँ। less bang caps lock off OC20 dot type caps lock off HTML HTML less HTML HTML less slash HTML HTML blank less AEAD head less slash AEAD head greater blank फिर यहाँ पे मैं less लेट title greater एग्जाम्पल EXAMPLE examples PHE page less slash TLE title greater less title greater example page less slash title greater carriage return less slash head greater carriage और फिर मैं यहाँ पे less DODY body selected DODY body body less slash DODY body greater blank और मैं less H1 greater WLCOE LTO2 TASS space WD web space page less slash H1 greater अब मैं इसको सेव करता हूँ और technical ब्राउजर में ओपन करने का ट्राई save करता हूँ। modify index.html 1 select an app to open this dotted list default suggested Google Chrome new 101 browse choose an app on always button technicalna.com dash file explorer items view example page dash Google Chrome with heading level 1 welcome to this web page ठीक है, तो system ये menu यहाँ पे जो example है मेरे पास एक पेज बन के आ गया। heading level 1 welcome to this web page अब technicalna.index.html अगर restore मैं all यहाँ पे index.html थोड़ा सा नोटिस करूँ, तो मेरे पास कुछ प्रॉब्लम्स आई। less dot तो जब मैं बहुत सारे पेजेस बनाऊंगा अपनी वेबसाइट के लिए, लाइक एक इंडेक्स पेज बना लिया, एक होम पेज बना लिया, less slash
एक ब्लॉग्स का पेज बना लिया। ऐसे बहुत सारे मैं फॉर एग्जांपल पेजेस बनाता less हूँ। slash तो अगर मैं ये सारे पेजेस फॉर एग्जांपल बनाऊंगा तो मुझे बार बार ये जो पूरा टेम्पलेट है less doc type HTML greater less HTML greater less head greater less ये पूरा मुझे लिखना less slash पड़ेगा। डेट आई डोंट वांट, क्योंकि मुझे ऑलरेडी आता है, मुझे पूरा कोड याद है। जिसको नहीं याद है वो मत यूज करना ऐसा सॉफ्टवेयर। बट याद है, आप लोगों ने 10 बार 100 बार इस कोड को लिख रखा है, 200 बार लिख रखा है। आपको इतना याद है कि नींद में अगर कोई उठा करके आपको पूछे कि भाई बताओ कि एच टी एम एल टेम्पलेट का बॉलर प्लेट क्या है, तो आप बता सकते हो। जब अगर आपको इतना आता है, आप इतने प्रो हो, तो फिर प्रो लोग जो है वो बच्चों वाले काम नहीं करते हैं। तो फिर आप लोग क्यों इस कोड को मैन्युअली बार बार लिख रहे हो? इट इज नॉट गुड। ठीक है। अगर आपको फॉर एग्जांपल एक पेज बनाना है, आपको कोई सॉफ्टवेयर बनाना है, तो आप सिंटेक्स पे और कोड पे ही ध्यान देते रहोगे तो फिर अपना लॉजिक कब सोचोगे? ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है। तो सबसे पहले तो ये एक प्रॉब्लम हमारे पास रियल लाइफ में थी, जिसको मैं चाहता था कि इसको सॉल्व करें। ठीक है। तो जो आईडीई सॉफ्टवेयर होते हैं, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट वाले जो सॉफ्टवेयर होते हैं, तो इनमें सबसे खास बात ये होती है कि दे कैन प्रोवाइड बेसिक टेम्पलेट ऑफ एनी लैंग्वेज लाइक पाइथन, एच टी एम एल, कोई भी लैंग्वेज, जो जावा हो, कुछ भी हो। अगर जावा की बात करें तो आपको डिफॉल्ट, अगर जावा की बात करें तो जावा में अगर जैसे आप फाइल नेम लिखोगे, ठीक है, फाइल नेम लिखोगे, तो हमें पता है कि जावा में फाइल नेम और क्लास नेम सेम होता है। अगर आपने जावा थोड़े बहुत पता है तो, नहीं तो हम तो सीखेंगे इस चैनल, तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। तो ये हो गया जावा में। तो जावा में क्या होगा कि फाइल नेम और क्लास नेम सेम रहता है। तो जैसे आप फाइल नेम लिखोगे और डॉट जावा लगाकर एंटर करोगे, तो वो आपको जावा का जो बेसिक क्लास होता है, क्लास, पब्लिक क्लास, क्लास नेम, ऐसे करके जो सिंटेक्स होता है वो बेसिक आपको बना करके दे देगा। एच टी एम एल जैसे आप डॉट एच टी एम एल फाइल लिखोगे तो बेसिक जो ये पूरा बॉलर प्लेट है ये बना करके आपको दे देगा। तो ये होता है गाइस इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट का सबसे पहला फीचर। ठीक है। less slash अब दूसरा फीचर, तो मेरे पास गाइस एक इमेज है। desktop मैं फॉर एग्जांपल एक इमेज run है। dialog type the name O WNLADS text downloads dash file explorer downloads tab selected 101 items view list earlier this week group C last week grouping expanded chat ओके। space not selected space selected date chat GPT image Jan 20 तो ये चैट जीपीटी से मैंने बनाया था, अपना एक desktop थंबनेल इमेज मैंने बनाया था। और जो अभी index.html dash पाइथन note की वीडियो चल रही है सीरीज, उसका जो भी रिसेंट वीडियो है उसका मैंने बनाया था। example page dash index.html examtechnicality.com dash 5 technical तो मैं इस पर काम करता date हूँ, index.html 1 of 1 एक इमेजेस new folder नाम के IHES images 2 of 2 items view list फोल्डर में इसको chat GPT पेस्ट कर देता हूँ। chat GPT in blank selection और मैं removed यहाँ पे फॉर एग्जांपल इसका नाम रखता हूँ my माई my dash I डैश T इमेज। my dash image dot p date type edit png date my dash image dot png 1 of 1 ओके। index अब index लेट्स से अगर मुझे फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई इमेज ऐड करनी है हेडिंग टैग के बाद अपने उसमें पेज में, less slash body greater less h1 greater carriage तो return मैं कैसे करूंगा? एचटीएमएल में कैसे करते हैं इसको? less लेस I F E M space एस आर src सी src इक्वल्स equals टू, quote ठीक है। carriage return और greater quote यहाँ पे मैं लिखता हूँ I M A G E S इमेजेस images slash M Y my dash I F E E V A M I dash quote I M A G image dot P N एन G जी, ठीक है। अब मैं सेव करता greater हूँ। space मैं A F T alt ऑल्ट equals लगा देता हूँ, quote P Y T A O N Python space पाइथन U T O I L tutorials T A ट्यूटोरियल U M B A I L थंबनेल, L quote greater और मैं space यहाँ पे लगा देता हूँ I D T width equals quote 500 px 500 greater पिक्सल space और A I J T height हाइट equals quote 500 px 500 पिक्सल। ठीक है। सेव करता images हूँ। dash file explorer example page dash Google Chrome और मैं, example और देखिए यहाँ पे, heading level 1 welcome to this web page graphic Python tutorial thumbnail recognizing result document Python list accessible T tutorial graphic Python ठीक है गाइस। तो यहाँ पे ये जो है हमारी इमेज डिस्प्ले हो रही है प्रॉपरली। बट हमने index यहाँ पे भी एक प्रॉब्लम रियलाइज किया। वो प्रॉब्लम क्या था कि आप देखिए, जब मैं इमेज के अंदर एसआरसी के अंदर जब मुझे फाइल का पाथ स्पेसिफाई करना था, तो जब मैं पाथ स्पेसिफाई कर रहा था तो पाथ स्पेसिफाई करते वक्त ये भी तो हो सकता है कि मैं लोकेशन भूल जाऊं। और फॉर एग्जांपल मेरे पास एक बहुत ही बड़ा कोड बेस है जहाँ पे बहुत सारे फाइल फोल्डर स्ट्रक्चर्स हैं। तो मुझे कितना याद रहेगा कि कौन से फोल्डर के अंदर कौन सी इमेज में एक्सेस करना चाहता हूँ? थोड़ा बहुत मुझे कुछ बेसिक नाम याद रह सकता है, बट एग्जैक्ट नाम विद एग्जैक्ट एक्सटेंशन कैसे याद रहेगा गाइस? प्रॉब्लम तो देखो आती है, पेन तो देखो होता है गाइस, कुछ भी बोलिए आप, पेन तो होता है कितना भी प्रो डेवलपर है। ठीक less है। slash तो ये एक जो है वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमें फेस करी। अच्छा, एक और चीज less मैं index बताता हूँ। carriage return अगर फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पे पी टैग ओपन करता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं एक पैराग्राफ लिखता हूँ less P greater और फिर यहाँ पे डबल एंटर करके less लेस slash स्लैश पी। P greater अब मैं blank यहाँ पे लिखता हूँ I this space U T O
IL tutorial space OUU IL will space GTX space O2 LEN learn space OUT out space YTON buttons LES list space data and space ITSS space UES uses dot सेव करता हूँ, example page dash Google Chrome row example page इसको dash रिफ्रेश करता example हूँ, page heading level 1 will graphic Python tutorial thumb in this tutorial you will get to learn about Python lists and its uses ठीक है। index तो यहाँ पे जो है वो मैंने लिखा, लेकिन अब गाइज यहाँ पे एक चीज नोटिस करिए कि जब मैं लिख रहा हूँ, less p greater तो जब मैंने लेस पी ग्रेटर लिखा है, जब मैंने किसी HTML टैग को स्टार्ट किया है, तो ये तो ऑब्वियस है कि मैं उसको क्लोज करूंगा। तो जब ये ऑब्वियस है कि मैं उसको क्लोज करूंगा, तो फिर मैं लेस पी ग्रेटर स्पेस एक्सप्लिसिट क्या, अरे मेरी जुबान को क्या हो गया, खैर एक्सप्लिसिटली मैं क्यों लिख रहा हूँ इसको, ठीक है। तो ये लेस पी ग्रेटर लेस पी in ग्रेटर, this ठीक है। तो ये मैं क्यों लिख रहा हूँ इसको, लेस पी ग्रेटर लिखा, तो लेस पी ग्रेटर ऑटोमेटिक नहीं आना चाहिए। ये कैसी, मतलब कैसी बात है, अब देखो मतलब कैसी बात है ये। हाँ, मैं मानता हूँ कि जो बच्चे हैं वो ऐसे लिखते हैं लेस पी ग्रेटर लेस पी ग्रेटर, पर हम तो नहीं लिखेंगे, वी आर प्रो, हमें HTML आता है, आपने देख ली HTML की सारी सीरीज 21 वीडियोस, ठीक less है। slash p greater तो हमें तो आता है ना। carriage return और एक और चीज देखिए, जैसे अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कोई इनपुट बॉक्स बनाता हूँ, less लेस in put input space इनपुट TTE टाइप इक्वल्स type टू, equals तो अगर मैं यहाँ पे quote कोट ओपन करता हूँ, तो दोबारा मुझे quote कोट लिखना पड़ेगा, यानी कि पहला कोट लिखूंगा ओपन और दूसरा कोट लिखूंगा क्लोज, दोनों के बीच में quote आकर के मुझे यहाँ पे टाइप डिफाइन करना पड़ेगा। पर गाइस कितना मजा आए कि यहाँ पे कोट लिखूं और दूसरा कोट अपने आप आ जाए। less input type तो carriage return less slash ऐसी h less slash चीजें body जो greater गाइस जो है वो हमें प्रोवाइड कराता है इंटीग्रेट डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, यानी कि नोटपैड में आप सिर्फ एक फाइल ओपन करके एडिट करते हो, पर जो आईडीई सॉफ्टवेयर होते हैं उनके अंदर आप पूरा का पूरा फोल्डर ओपन करते हो, अपना पूरा का पूरा जो जो फोल्डर जिसके अंदर आपके सारे प्रोजेक्ट के या वेबसाइट्स के फाइल पड़े हुए हैं वो पूरा ओपन करते हो और ओपन करके आप वर्क करते हो। इससे फायदा क्या होता है, इससे फायदा होता है कि आपके सॉफ्टवेयर को पता होता है पूरे तरीके से कि कहाँ पे कौन सी फाइल का क्या यूज है और कौन से फाइल में कौन सा वेरिएबल है। अब जैसे फॉर एग्जांपल कि अगर आप CSS यूज कर रहे हो, ठीक है, तो CSS ये जावास्क्रिप्ट यूज करो, जावास्क्रिप्ट में आपने किसी एक फाइल में आपने फंक्शन लिखा है और उस फंक्शन को यहाँ पे HTML के बटन ऑन क्लिक में आप डालना चाहते हो और आपको वो फंक्शन नहीं याद अच्छे से कुछ भी, तो वहां पे आपको सारे के सारे फंक्शन जो आपने डिफाइन कर रखे हैं वो सारे के सारे यहाँ पे लिस्ट आपको मिल जाएंगे। तो सबसे अमेजिंग चीज है गाइस ये, ठीक है। तो ठीक है, जावास्क्रिप्ट तो हमने नहीं सीखा है, पर ठीक है सीख लेंगे। अगर आपको पहले से आता है तो आपको समझ में आ रहा होगा, नहीं आ रहा होगा तो चैनल के बने रहिए, मैं सिखाऊंगा आप लोग को हाथ पकड़ के एक एक चीज, ठीक है। ओके, सो बहुत बकवास कर ली, बहुत समझा लिया मैंने आपको। अब लेट्स मूव ऑन टू द इंस्टॉलेशन एंड सेटअप प्रोसेस ऑफ VS कोड। example page dash images dash file explorer desktop list मैं सब क्लोज करता हूँ। सबसे पहले लेट मी मेक श्योर कि VS कोड इंस्टॉल्ड है कि नहीं, तो मैं यहाँ पे कंट्रोल run dialog ONTOL text desktop list recycle bin 1 of control panel PROGRAM pro uninstall approach folder view list V virtual audio cable semi publisher call V ऑडियो केबल है और VS कोड नाम से कुछ भी नहीं है। desktop list तो G Google Chrome मैं गूगल 14 of क्रोम 20 ओपन करता हूँ, क्योंकि गूगल क्रोम से हम सब कुछ डाउनलोड करते हैं, system menu Google open E and Zamora open Laxman present ठीक है। button new tab dash Google Chrome win अब यहाँ पे एक वेबसाइट में लिख रहा हूँ और उसका लिंक मैं दे दूंगा और आप वो गूगल सर्च करके भी आपको मिल जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ कोड ChatGPT itch.de code dot VIUAL विजुअल STT unselected UUDIO unselected Visual Studio OM कॉम, ठीक है, एंटर com कर। code.visualstudio.com selected Visual Studio Code dash the open source AI code editor top level navigation landmark link Visual Studio ठीक है, link Visual अब यहाँ से मैं कुछ नहीं करूंगा, सिर्फ टैप टैप करूंगा। list with 7 items docs link updates link blog link API link extensions link MCP link fact link switch to the light theme graphic button open search dialog button download link डाउनलोड पे यहाँ पे एंटर करूंगा। download Visual Studio Code dash Mac Linux Windows clickable top level nav अब मैं यहाँ पे टॉप पे जा करके और मैं यहाँ पे H प्रेस करूंगा ताकि मैं हेडिंग बाय हेडिंग जंप कर सकूं। main landmark download Visual Studio Code heading level 1 अब यहाँ पे कुछ भी नहीं करना, सिर्फ डाउनलोड करना है। free and built on open source integrate link Windows download लिंक विंडोज डाउनलोड, user installer link Windows user install 64 dash bitx64 link Windows user install ARM64 system installer link Windows system install 64 dash bitx64 link Windows system install ARM64 .zip link Windows zip 64 dash link Windows zip ARM64 live link Windows Ply 64 dash bitx download Visual तो मैं यहाँ पे डाउनलोड करूंगा वापस से free and built on open source link Windows download विंडोज डाउनलोड। documentation for Visual Studio clickable top level nav list with 7 items link main landmark thanks for downloading VS Code heading level 2 download not starting try this link direct download link तो जैसे ही आप डाउनलोड फॉर विंडोज पे क्लिक करोगे विंडोज डाउनलोड लिंक पे, तो डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगा। मैं यहाँ पे कंट्रोल जे करके डाउनलोड में जाकर के दिखा भी देता हूँ। download history document search table with 6 rows row 1 column 1 link VS Code user setup dash x64 dash 1.108.2.x column 2 column 3 button cop button show in folder ठीक है, तो डाउनलोड हो गया। अब मैं इसको क्लोज कर देता हूँ, desktop list
सिंपली Sudo और location from डाउनलोड्स में feed. जाता हूँ। Run dialog type of LOADS. Downloads dash file explorer items view list. Date grouping expanded. VS Code user selected. Date type edit application read date VS Code. अब मैं इसको रन करता हूँ एंटर प्रेस करके। Setup dash Microsoft Visual Studio Code left parent user right parent dialog license agreement. Please read the following. अब यहाँ पे सिंपली टैप करना I है। do not accept the agreement radio button check alt plus D. अब यहाँ पे अप एरो करना है। I accept the agreement radio button check alt plus अब A. यहाँ पे टैप करना है, Next button alt plus N. नेक्स्ट पे करना है। Space pressed to continue. Click next if you would like to select a different यहाँ folder. पे Click बोल browse. रहा है कि आपका जो VS कोड है वो इस पर्टिकुलर फोल्डर में इंस्टॉल होगा। C colon backslash users backslash laxmo backslash app data backslash local backslash programs backslash Microsoft. क्या आप चेंज करना चाहते हैं? चेंज करना चाहते हैं तो ब्राउज कर लीजिए, अदरवाइज नेक्स्ट कर दीजिए। Browse button alt plus R. तो मुझे नहीं करना, Back button alt plus D. इसको छोड़ के नेक्स्ट करिएगा। Next button alt space pressed to continue. Click next if you would like to browse. Don't create back button alt. Next button alt plus N. यहाँ पे भी नेक्स्ट करते Space हैं। pressed. Select the additional tasks you would like set up to add quote open with code quote action to Windows Explorer file context menu checkbox not checked. अब ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे ये बोल रहा है कि जैसे आप एप्लीकेशन की प्रेस करते हो किसी भी फाइल पे, तो वहां पे आता है ओपन विथ का ऑप्शन, और वहां पे आपके पास कुछ ऑप्शंस मिलते हैं। तो क्या उस ओपन विथ वाले ऑप्शन में VS कोड को भी ऐड करना चाहते हो? Space checked. तो मैं चेक कर देता हूँ। Add quote open with code quote action to Windows Explorer directory context menu checkbox not checked. ये बोल रहा है कि फोल्डर फाइल के लिए तो ठीक है, क्या फोल्डर के लिए भी सेम चीज करना चाहते हो? मतलब फोल्डर पे राइट क्लिक करो और वहां पे ओपन विथ कोड का ऑप्शन है। Space checked. जी बिल्कुल करना चाहता हूँ। Register code as an editor for supported file types checkbox checked. यहाँ बोल रहे हैं कि जितने भी फाइल एक्सचेंज है जो VS कोड में एडिट हो सकते, ओपन हो सकते हैं, क्या आप उसको रखना चाहते हो? यानी कि जब आप किसी भी न्यू फाइल पे एंटर करो, जैसे अभी मैंने HTML पे एंटर किया था, तो यहाँ पे बोला था कि ओपन विथ और वहाँ पे अलग अलग ऑप्शन आ रहे थे, तो वो चीज ना आए। अगर VS कोड में एडिट हो सके तो एडिट हो जाए। तो यहाँ पे ये चेक्ड है ऑलरेडी, इसको मैं चेक रहने देता हूँ। Add to path left parent requires shell restart right parent checkbox checked. एड टू पार्ट, ये भी क्या कहते हैं, इसको रहने दीजिएगा, नॉट चेक मत करिएगा, चेक रहने दीजिए। Back button alt plus D. नेक्स्ट Next button alt space pressed install. Cancel click install to back button alt install button और alt plus फाइनली I. इंस्टॉल पे क्लिक कर रहा हूँ मैं। Space pressed next. Cancel. तो ये अभी इंस्टॉल हो रहा है गाइस, इसको इंस्टॉल होने देते हैं अच्छी तरीके से। तो गाइस अगर चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। और गाइस प्लीज इस चैनल को सपोर्ट करिएगा, इसमें बहुत ही कम व्यूज से सब्सक्राइब्स मिल रहे हैं, तो बहुत ही गलत बात है। इतना अच्छा कंटेंट लेकर आ रहा हूँ तो आप लोग सपोर्ट तो कर ही दीजिए गाइस। Setup dash Microsoft Visual Studio Code left parent user right parent dialog installing. Please wait while setup installs Visual Studio Code on your computer. Setup has finished installing Visual Studio Code on your computer. The application may be launched by selecting the installed shortcuts. Click finish to exit setup. Preview launch Visual Studio Code checkbox checked. तो यहाँ पे Space not checked. नॉट चेक कर देता हूँ। Finish button alt plus F. Space downloads dash file explorer items view list. तो अब मेरे जो विजुअल स्टूडियो Desktop कोड है list. वो प्रॉपर्ली कॉन्फ़िगर नहीं हुआ पर इंस्टॉल हो गया, ठीक है। Line cache. तो अब मैं स्टार्ट मेनू ओपन करता हूँ, Start window search. और VS कोड के लिए सिंपल आप VS कोड लिख सकते हो, ठीक है। मतलब VS लिखोगे तो आपको सजेशन मिल जाएगा स्टार्ट मेन्यू में। तो V. Voice access system. Press right to view options 1 S. Visual Studio Code app. Press right to view options 1 of 2. यहाँ पे मिल गया, मैं एंटर करता हूँ। VS. Visual Studio Code window document. Application info colon screen reader usage detected. Do you want to enable editor dot accessibility support to optimize the editor for screen reader usage? Main landmark overview of how to get up to speed with your editor document list with 5 items inspect this. अब देखिएगा सबसे खास बात क्या है, मैं क्यों किसी और एडिटर से ज्यादा मैं VS कोड को प्रेफर करता हूँ, क्योंकि आप देखिए मैं आप डाउनलोड कर रहा हूँ। Out of list customize your editor. Learn the base list with 5 items button expand. कुछ याद आ रही Button है? collapse checkbox not check checkbox for step choose your theme colon. ये कुछ याद आ रहा है गाइस? ये NVIDIA का ब्राउज मोड है। तो आप यही सबसे खास बात है कि VS कोड एक ऐसी टेक्नोलॉजी पे बिल्ड है जिससे कि आप ब्राउज मोड में और NVIDIA के नॉर्मल मोड में दोनों में आप एक्सेस कर सकते हो। और NVIDIA के ब्राउज मोड का जो पावर है वो फिर क्या ही बोले, वो तो वल्लाह वल्लाह। Button collapse heading level 3 button collapse checkbox not check checkbox for step watch video tutorial. Out of list clickable code collects usage data list with 5 items button next section. तो यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करिए, Button walkthrough colon essential features dash visuals. Out of list click list with 6 items button mark done. मार्क डाउन कर Unknown step दीजिए। safely browse and edit code completed. Walkthrough colon essential features dash Visual Studio Code document application main landmark overview of how to get up to speed with your editor document. Out of list clickable code collects usage data. Read or visited. Out of list clickable code collects. अच्छा मैं कैसे कर रहा हूँ, मैं ना एंड की को मतलब कंट्रोल एंड प्रेस करता कि मैं बॉटम में चले जाऊं और फिर वहां से अप एरो करा ताकि मुझे बटन मिल जाए नेक्स्ट वगैरह का, क्योंकि यहाँ पे सारा कंटेंट है बीच में, ठीक है। तो List with 5 items button next section. Button walkthrough colon essential features dash Visual Studio Code document application main landmark overview of how to get up to speed with your editor document. Out of list with 6 items button collapse checkbox check checkbox for step customize your shortcuts. Out of list clickable code collects use list with 6 items button mark done. Button walkthrough colon essential features dash visual out of list clickable list with 5 items button next section button mark done. Unknown step watch video tutorial out of list button unavailable mark done. Button unavailable collapsed heading level 3 button unavailable next section button unavailable next section button unavailable next out of list heading level 1 Visual Studio Code editing evolved heading level 2 start
When checked, this page will be shown on startup. Checkbox checked. तो यहाँ पे टॉप पे सबसे पहले जाइए Heading level 1 visual. और यहाँ पे ना आप एक्स प्रेस करिए या टैब पे प्रेस कर सकते हैं। मैं एक्स प्रेस करूँ ताकि मुझे चेकबॉक्स पे जंप कर सकूं। When checked, this page will be shown on startup. Checkbox checked. तो इसको नॉट चेक कर When दीजिए। checked, this page will be ये shown on वेलकम startup. पेज हमेशा आपको दिखेगा जब भी आप इस कोड को रीस्टार्ट करोगे, तो ये मैं नहीं चाहता हूँ, ठीक है। List with 5 items button. Button unavailable. Mark done. Button unavailable. Next section. Out of list. Heading level 1 Visual Studio Code. अब यहाँ पे कंट्रोल W करके इस पेज को क्लोज कर सकते हैं। मैं कंट्रोल W कर देता हूँ, Walkthrough colon. Setup VS Code dash Visual Studio Code document. ठीक है। अब ये क्लोज हो गया। अब मैं यहाँ पे टैब टैब प्रेस करूंगा सिंपली नेविगेट करने के लिए। Application. Active view switcher tab control. Chat left parent. CT chat actions toolbar. New chat left parent. CT toolbar. Max. अब सबसे कमाल की बात है गाइस VS कोड की। VS कोड ने एक बहुत ही खतरनाक फीचर ऐड किया है, उसका नाम है को पायलट। यानी कि गाइस आप VS कोड में लिटरली अपने फाइल में जिस भी फाइल में आप चेंजेस कर रहे हो उस फाइल में आप लिटरली को पायलट जो AI है उससे आप बात कर सकते हो, जो विंडोज का इनबिल्ड होता है। और आप जो भी उसे बोलोगे को पायलट को वो चेंजेस करके दे देगा आपको फाइल में। लिटरली गाइस ये है, आप लोग ट्राई करिएगा जरूर से, ठीक है। या तो मैं किसी स्पेसिफिक वीडियो में दिखा दूंगा, सेपरेट वीडियो में, बिकॉज यहाँ पे हम वो चीज नहीं देखने वाले हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे बस एक ओवरव्यू दूंगा VS कोड का, ज्यादा कुछ नहीं सिखा रहा मैं आपको, तो ठीक है। Generate agent instructions. Link visited. Command colon word. अभी टैब प्रेस करता हूँ, Suggested prompt colon. Ask it scope button. Suggested prompt colon. तो देखिए कितनी खतरनाक चीजें हैं। Generate agent instructions. Link ये visited. जनरेट एजेंट इंस्ट्रक्शंस मतलब अगर आप अपने VS कोड में अकाउंट लॉगिन करते हैं अपना, फॉर एग्जांपल माइक्रोसॉफ्ट या गूगल अकाउंट, तो आप कस्टम इंस्ट्रक्शंस ऐड कर सकते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोलूँ मुझे जावा में एक क्लास बनानी है और क्लास का नाम फॉर एग्जांपल कुछ भी रखना है, ABCD रखना है फॉर एग्जांपल, ठीक है। मैं ये चाहता हूँ, तो क्या ये पूरा प्रॉम्प्ट मुझे बार बार देना पड़ेगा अपने AI को कि क्रिएट अ जावा क्लास नेम दिस 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 दिस, ठीक है। उसकी जगह पे मैं कमांड लिख सकता हूँ, क्लास इक्वल्स टू क्लास नेम अगर मैं लिखता हूँ और एंटर प्रेस करूँ तो वो जावा का पूरा क्लास बना करके दे दे। तो ऐसी चीजें जो है HTML की भी ऐसी चीजें हैं, मतलब मैं कस्टम इंस्ट्रक्शन सेव कर सकता हूँ अपने AI के लिए, ठीक है, ताकि मुझे बड़े बड़े प्रॉम्प्ट्स ना देना पड़े। Suggested prompt colon. Ask it scope button. Suggested prompt toolbar. Add context. Left parent. Chat input. Left parent. Agent toolbar. Set agent left parent. Toolbar. Send left bracket. Alt right bracket. ठीक है, तो ये है हमारी चीज। अब मैं सबसे पहले एक चीज दिखाता हूँ। सबसे पहले तो ये कि यहाँ पे एक हमारे यहाँ पे सबसे पहला काम क्या है। यहाँ पे सबसे पहला काम ये है कि अगर मैं यहाँ पे कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ई प्रेस करता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट ई, तो अगर मैं ई प्रेस करता हूँ तो You have not yet opened the folder. Open folder section. फाइल एक्सप्लोरर ओपन हो जाएगा। तो VS कोड का अपना कस्टम एक स्पेस है जहां पे आपने जो भी फोल्डर को ओपन कर रखा है उस फोल्डर के सारे फाइल्स और वगैरह सब आप देख सकते हो और वहीं से ओपन भी कर सकते हो। आपको नोटपैड की तरह नहीं करना पड़ेगा, जैसे नोटपैड में हम कुछ कोड लिखते थे फिर ऑल्ट टैप करते फिर इस पीसी में जाके फिर दूसरी फाइल ओपन करते थे, फिर ऑल्ट टैप करते फिर CMD में जाते फिर वहां पे कुछ कमांड डाल देते फिर ऑल्ट टैप करते फिर इस पीसी में जाते फिर वहां पे किसी फाइल पे एंटर कर देते फिर वो ब्राउजर में ओपन हो जाता और ब्ला ब्ला ब्ला, इतना सब कुछ आपको नहीं करना, ठीक है। तो अभी यहाँ पे बोल रहा है कि यू हैव नॉट गेट एनी फोल्डर, ठीक है, यू हैव नॉट एनी फोल्डर गेट। तो यहाँ पे मैं टैप प्रेस करूंगा, Open folder button. ओपन फोल्डर बटन पे क्लिक कर रहा Space. हूँ। Open folder dialog. अब मैं यहाँ पे वो अपना फोल्डर चूज कर लेता हूँ। ये तो आपको पता ही है, ये इंटरफेस तो बचपन से देखते आ रहे हैं। Items preview. Level 1 Laxman Prasad dash. Personal left parent. 1T. This PC network. This PC collapsed expanded. Level 2 local disk left parent. Items view list. Technicalna.com 20 of 20. अब मैं technicalna.com पे एंटर करूंगा, Items view list. Images not selected. Name split टैप button. Alt करूंगा, folder colon. Edit select folder button. Alt plus S. सिलेक्ट फोल्डर करूंगा। Space. Press Visual Studio Code window. Unknown. Unknown. अब गाइस ये एक जो है इशू है अभी लेटेस्ट वर्जन के साथ VS कोड में। तो VS कोड में क्या दिक्कत है गाइस कि अगर आप कोई भी, ठीक है, अगर आप कोई भी फोल्डर ओपन करते हो तो फिर ये थोड़ा NVDA इनएक्सेसिबल हो जाता है। Unknown. Unknown. ऐसे टैब प्रेस करूंगा तो ये अननोन बोलता है। ये मुझे लगता है गाइस टेम्पररी इशू है VS कोड के लेटेस्ट वर्जन के साथ। तो इस चीज को रिजॉल्व करने के लिए मैं कुछ नहीं करता, मैं सिंपली अपने NVIDIA को रीस्टार्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो Start window. Search window. N. NVDA app. Press N. इस पर लगा दिया NVIDIA को, लेट्स सी क्या होता है। NVIDIA मेरा अब रीस्टार्ट हो गया। अब मैं एक बार ऑल टैप करता हूँ, Technicalna.com dash Visual Studio Code window. Technicalna.com dash Visual Studio Code document. Application. Info. Do you trust the authors of the files in this folder? Dialog. Info. Do you trust the authors of यहाँ the बोल files रहा in है this कि folder? डू यू ट्रस्ट फाइल्स। तो यहाँ पे कुछ फीचर्स है गाइस बेसिकली, तो वो फीचर डिसेबल रहते हैं और उसका आप अनेबल कर सकते हो। तो जब भी किसी फोल्डर का ओपन करते हो तो यहाँ पे पूछते हैं कि क्या वो फोल्डर पे आप ट्रस्ट करते हो, उसके अंदर जितने भी कोड वगैरह लिखे हो अगर ट्रस्ट करते हो तो फिर आप सारे फीचर यूज कर सकते हो। अदरवाइज कुछ ऐसे फीचर्स ऑफर आएंगे जो कि सिक्योरिटी को थोड़ा सा ब्रेक करते हैं। तो मैं यहाँ पे ट्रस्ट पे क्लिक करता हूँ कि मैं अपने ही सिस्टम में काम कर रहा हूँ। तो टैप करता हूँ, यहाँ पे मैं टैप प्रेस करता हूँ। Trust the authors of all files in the parent folder. D colon checkbox not checked.
यहाँ पे बोल रहा है कि डी कॉलन के अंदर जितने भी फोल्डर्स हैं उन सब पे आप ट्रस्ट कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे Space checked. चेक कर देता हूँ, ठीक है। Yes, I trust the authors button. और यहाँ पे Space. Main यस, landmark. Editor group 1 left parent. Empty right parent section. ठीक है। तो यहाँ पे अब इतना करने के बाद हमारा फोल्डर ओपन हो गया। अब मैं वापस से कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ई प्रेस करूंगा। जब भी आपको फाइल्स की लिस्ट में, फोल्डर की लिस्ट में पहुंचना है, कंट्रोल शिफ्ट ई प्रेस करना है, कोई टैब नहीं प्रेस करना, कुछ नहीं करना, ठीक है। जहां पे है वहीं से आप सीधा जंप कर जाओगे फोल्डर्स एंड फाइल्स ट्री व्यू में। तो मैं ई प्रेस कर रहा हूँ, कंट्रोल शिफ्ट। Files Explorer preview. अब देखिए यहाँ पे डाउनलोड करूंगा Level 1 images not selected. Collapse 1 of 2. इमेजेस, Index.html not selected. 2 of 2 level 1. तो मैं index.html पे एंटर कर रहा हूँ। Main landmark. Index.html editor as autocomplete mode. अब मैं काम करता हूँ, पूरा List doc type कोड जो है ना डिलीट Trigger. करता हूँ, खत्म, Blank. Blank. खत्म, बिल्कुल Blank. डिलीट, Blank. कुछ नहीं है। अब मुझे जो भी मैंने लिखा था HTML कोड, जो बॉलर प्लेट था, कोड नहीं मतलब जो बॉलर प्लेट था, मतलब लेस बैंग HTML से, सॉरी क्या बोल रहा हूँ मैं, बताओ। आपको सिखाते सिखाते VS कोड में HTML कोड भूल गया। सो लेस एक्सप्लेनेशन मार्क डॉक टाइप से लेकर के लेस स्लैश HTML तक का Blank. सारा कोड आ Blank. जाए। बीच का कंटेंट आप अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर सकते हो। वो Blank. कैसे हम कर सकते हैं, देखिए। तो आपको सिंपली कोई भी डॉट HTML फाइल में जाना है और वहां पर लिखना है एक्सप्लेनेशन मार्क, सिर्फ एक्सप्लेनेशन मार्क। Bang. Selection removed. Suggest list. Property level 1. अब यहाँ पे हमारा एनवीडिया थोड़ा नहीं अनाउंस करता है, थोड़ा सा ये मतलब है इनएक्सेसिबिलिटी इशू। बट जो Add dash on updates of पहला ही जो ऑप्शन आ रहा है, circle index. जो पहला ही ऑप्शन आ रहा है, अप और डाउन और कुछ मत करेगा, जो पहला ही ऑप्शन आ रहा है वही आपका सबसे बेस्ट बॉलर प्लेट टेम्पलेट है। मैं वापस दिखाता हूँ। Bang. मैंने यहाँ पे बैंक प्रेस किया, मतलब एक्सप्लेनेशन मार्क, Bang. Suggest list. Property level 1. और यहाँ पे सिंपली एंटर प्रेस कर देना है। लेफ्ट राइट और कुछ नहीं प्रेस करना, सिंपली एंटर प्रेस करना है। एक्सप्लेनेशन मार्क लिख के सीधा एंटर प्रेस करना है। वापस दिखाता हूँ, Index.html. Bang. लेस, Bang. Suggest list. सॉरी Property level बैंक, 1. In- यहाँ पे बैंक प्रेस करूंगा Bang. Suggest list. Property और level एंटर। 1. Index.html editor as autocomplete multi-line selected device dash with. तो जैसे ही क्या कहते हैं, मैंने यहाँ पे एक्सप्लेनेशन मार्क्स प्रेस करके एंटर प्रेस किया, जो भी मेरे पास कुछ आया ऑप्शन, मुझे नहीं पता क्या आया, तो मेरे पास पूरी HTML की बॉलर प्लेट बन गई। और मेरा जो फोकस है वो कहाँ पे है, वो है इस वाले लाइन पे, List meta name equals quote viewport quote content equals quote width equals device dash width initial dash scale equals 1.0 quote greater. ठीक है। और डाउनलोड करता हूँ, List title greater document list slash title greater. तो यहाँ पे है टाइटल का नाम है डॉक्यूमेंट, तो मैं यहाँ पे List. T-I-T-L-E greater. T. डॉक्यूमेंट को चेंज करके Document selected. अ, E-A-M-E-L-E ample space W-E space A-E circle index dot ऐसे ht लिख देता हूँ। list slash list title greater example web page list slash title greater. अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है गाइस, जब आप यहाँ पे कोई नॉर्मल कंटेंट भी लिखते हो तो ये इसका एक प्रॉब्लम है कि यहाँ पे तब भी सजेशंस आते हैं, तो उसको आप लोग इग्नोर कर दीजिएगा, ठीक है। आप अपना टाइपिंग करते रहिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे List. T-I-T-L-E greater. अच्छा, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज, अगर मैं यहाँ पे List. कंट्रोल राइट एरो करूंगा ना, तो नोटपैड में कंट्रोल राइट एरो करने में और यहाँ पे कंट्रोल राइट एरो करने में भी बहुत डिफरेंस है। जैसे नोटपैड में अगर मैं यहाँ से Space. कंट्रोल राइट एरो करूंगा ना, List. तो क्या आएगा पता है, कंट्रोल राइट करूंगा तो यहाँ पे कहीं भी पहुंच जाएगा, मतलब टाइटल ग्रेटर डॉक्यूमेंट लेस लेस ग्रेटर ऐसा कुछ करके हमारा एनवीडिया फोकस जाएगा। पर यहाँ पे अगर मैं करता हूँ तो देखिए, Title. टाइटल, List. पहले पहले देखिए, पहले लेस पे फोकस, फिर टाइटल करूंगा, Title. टाइटल, फिर उसके बाद करूंगा Greater. ग्रेटर, फिर उसके बाद करूंगा, Example. Web. Page. यहाँ पे नॉर्मली हमारा एनवीडिया वर्क कर रहा है, फिर उसके बाद List slash. लेस स्लैश Title. टाइटल। Greater. तो आप देख रहे गाइस कितना अमेजिंग है इसके साथ कोड एक्सपीरियंस की। आप देखो यहाँ पे कि बेसिकली ये वर्क कैसे करता है। अगर नोटपैड में आप कंट्रोल राइटर करोगे तो बिना मतलब कोई बिना किसी पैटर्न के वो होता है, मतलब नॉर्मली, मतलब टाइटल ग्रेटर डॉक्यूमेंट को, या टाइटल ग्रेटर माय को क्या कहते हैं, या टाइटल ग्रेटर एग्जाम्पल जो मैं लिखा है, टाइटल ग्रेटर एग्जाम्पल को एक पूरा एक वर्ड समझ लेगा, फिर उसके बाद राइट करूंगा दूसरा वर्ड ऐसे करके, जो कि सही नहीं लगता गाइस। पर यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सबसे पहले जब राइटर करूंगा तो जो भी हमारे पास सिंबल होगा, मतलब स्टार्टिंग और क्लोजिंग सिंबल लेस या ग्रेटर, वहां पे फोकस जाएगा। फिर राइटर करूंगा तो टैग नेम पे फोकस जाएगा। फिर राइटर करूंगा तो जो क्लोजिंग ब्रैकेट होगा यानी कि ग्रेटर देन, उस पे फोकस जाएगा। फिर उसके बाद उसके बीच का कंटेंट आप नॉर्मली पढ़ सकते हो। फिर उसके बाद लैश स्लैश, फिर उसके बाद टैग नेम, फिर उसके बाद ग्रेटर पे फोकस जाएगा। तो कितना इंटरेस्टिंग है गाइड, आप ये देखिए। List slash head greater. List body greater. Blank. List slash body greater. Blank. अब मैं बॉडी में आता हूँ। अब फॉर एग्जाम्पल मुझे कुछ भी टैग लिखना है, फॉर एग्जाम्पल मुझे H1 टैग लिखना है, तो H1 टैग लिखने के लिए मैं यहाँ पे पहले लिखता लेस H1 ग्रेटर, फिर उसके बाद लेस लेस H1 ग्रेटर। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं करना है गाइज। यहाँ पे क्या करना है, List body blank. सिंपल आपको टैग नेम लिखना है। तो जैसे कि टैग नेम कौन सा टैग लगाना चाहता हूँ, H1, तो मैं H1 लिखूंगा। यहाँ पे सिंपल H1 लिखूंगा बिना कोई लेस देन ग्रेटर देन लगाए। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ H. Suggest list H1। 1. H1. Property level 1. तो जैसे ही मैं H1 लिखूंगा, यहाँ पे कुछ सजेशन आ गए लिस्ट। अच्छा एक चीज मैं एक बता देता हूँ,
जब भी आप कुछ टेक्स्ट लिखोगे तो यहाँ पे हमारे एनवीडीए कुछ कुछ तो बोलेगा ऑप्शंस, और आप आप डाउन एरो करके यहाँ पे लिस्ट में जैसे ऑप्शंस को नेविगेट करते हैं आप ऐसे नेविगेट कर सकते हैं। पर अगर आपने लेफ्ट और राइट में प्रेस किया तो ये सजेशन हाइड हो जाएगा guys, ठीक है। और अगर कहीं पे सजेशन नहीं आ रहा और आप फोर्सफुल लाना चाहते हो तब कंट्रोल प्लस स्पेस प्रेस कर सकते हो, ठीक है। Index.html editor as autocomplete multi-line less slash body greater. तो जैसे मैं डाउन एरो प्रेस किया यहाँ पे मेरा सजेशन हट गया। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक ही सजेशन था। देखिए मैं वापस दिखाता हूँ आपको। H1, line feed, 1, H, मैं भी लिखता हूँ H, एच, suggest list, H1, property level 1. Index.html edit, H, line सॉरी, feed, H, suggest list, H1, property level 1. H2, property level 1. ठीक है। H3, property level 1. तो यहाँ पे सारे के सारे जितने भी एच एच, जैसे मैंने एच लिखा तो एच से क्या क्या टैग नेम हो सकते हैं सबका सजेशन मिल गया। फॉर एग्जाम्पल मैं H1 लगाना चाहता हूँ। H1, property level 1. मैं एक काम करता हूँ गाइस, Speak command keys on. ये ऑन कर लेता हूँ, ठीक है, आपके लिए इजी Escape, रहेगा, index.8 backspace, H. ठीक है। Up arrow, left down arrow, blank. अब मैं लिखता हूँ H1। H, suggest list, H1, property level 1. तो मैंने H1 भी नहीं लिखा, अपने पे H1 आ गया। Down arrow, H2, property level 1. Down arrow, H3, property level 1. Up arrow, H1, property level 1. अब मैं यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल H1 पे फोकस रख के मैं चाहता हूँ कि H1 आ जाए, तो मैं H1 पे फोकस रख के मैं एंटर करूंगा। देखना गाइस क्या होगा, जादू होगा यहाँ पे। Enter, index.html editor as autocomplete multi-line less H1 greater less slash H1 greater. ठीक है, तो H1 लेस H1 और लेस H1 ऑटोमेटिकली लग गया। लेकिन ऑटोमेटिकली तो लगा, लेकिन इससे भी एक इंटरेस्टिंग चीज पता है क्या हुई? वो ये हुई कि हमारा कर्सर कहाँ पे गया, इस पता है? आप गैस करना। मैं लेफ्ट और प्रेस कर रहा हूँ, Left arrow, greater. मैं राइट और प्रेस कर रहा हूँ। Right arrow, less. आप समझ रहे हो? मतलब ये पहले टैग इंसर्ट करेगा और आपका फोकस टैग के बीच में रख देगा। यहाँ पे आप जो चाहो वो लिखो, मतलब H1 लिखो, एंटर प्रेस करो, अपना टेक्स्ट लिखो, आप प्रो की तरह टाइपिंग कर सकते हो, बिल्कुल प्रो। मैं लिखता हूँ यहाँ पे T-L-O-F-E-T-O space, 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 W-E, P-H-E, page, space, backspace, bang. Down up arrow, less H1 greater, welcome to this web page, less slash H1 greater. ठीक है, इसको सेव CTRL करता plus हूँ। S. अब मैं उसको वापस से ओपन करता हूँ। Alt index.html dash technicalna.com dash Visual Studio Code row index.html. एक सेकंड, मैं दिस पीसी में क्यों जा रहा हूँ गाइस? मैं दिस पीसी में क्यों जा रहा हूँ? मैं यहाँ से भी रन कर सकता हूँ। यहाँ से कैसे रन करते हैं आपको दिखाता हूँ। तो लेट्स से मैं यहाँ पे एप्लीकेशन की प्रेस करके देखता हूँ एक बार। Applications menu. Down arrow, go to definition F down arrow, go to references shift down arrow, peak sub menu for down arrow, find all references down arrow, add file to chat down arrow, open inline chat down arrow, explain 7 of down arrow, generate code submit down arrow, rename symbol F2 down arrow, change all occurrence down arrow, format document shift down arrow, refactor CTR down arrow, cut CTRL down arrow, copy CT down arrow, paste C down arrow, command down arrow, go to definition up arrow, command palette CTRL plus shift plus down arrow, go to definition down arrow, go to escape ठीक index है, यहाँ पे नहीं है गाइस वो ऑप्शन। में एक बार ऑल्ट प्रेस करता हूँ। file submenu alt right arrow, edit submenu alt right arrow, selection submenu right arrow, view submenu right arrow, go submenu alt right arrow, more submenu 6 of 6. मोर सब मैंने डाउनलोड करता Now हूँ। run submenu R1 of 3. रन। Right start debugging F5 S1 of 6 down arrow, run without debugging CTR down arrow, add configuration up arrow, run without debugging CTRL plus F5 W2 of 16. तो मैं यहाँ पे रन विदाउट डिबगिंग करके देखता हूँ एक बार। Enter, main landmark, select debugger list, web app left parent, Chrome right parent down arrow, web app left parent, edge right parent, up arrow, web app left parent, Chrome right parent 1 of 4. यहाँ पे क्रोम पे सेलेक्ट करके एंटर प्रेस करता हूँ। Enter, main landmark, index.h, debugging start, index.html dash, Google Chrome window, index.html dash, Google Chrome region, toolbar, address and search bar, edit, press tab, then enter to ask AI mode CTRL plus tab, bookmark tab, tab, file button, tab, address tab, bookmark tab, file button, escape. ओके, यहाँ पे कुछ दिक्कत हो गई गाइस, लेट मी फिगर आउट इट। Alt index.html dash example web page dash Google Chrome example web page dash Google Chrome window example web page dash Google Chrome region toolbar file button ओके ओके, मुझसे कोई गलती नहीं है। मैं यहाँ पे एक बार एस्केप प्रेस करता हूँ, मेरा फोकस मेन्यू बार में। escape up arrow down arrow escape tab address and search tab bookmark tab file button shift plus tab क्या हो escape गया? all system men escape example web page dash Google Chrome window example web page dash Google Chrome region example web page heading level 1 welcome to this web. हाँ ठीक है, मेरा फोकस गाइस सही से नहीं आ रहा था, वो एनवीडिया का बग वगैरह हो सकता है। खैर CTRL plus up arrow heading level 1 welcome to this web page CTRL plus down arrow heading level 1 welcome to this alt index.html index.html. तो ये चीज है। अच्छा, रन करने का शॉर्टकट क्या था गाइस, एक बार देख लेते Alt हैं। to text file C command pal escape view submenu alt plus V4 of 6 right arrow go submenu alt right arrow more submenu 6 of down arrow terminal sub up arrow run submenu right start debugging F down arrow run without debugging CTRL plus F5 W2 of 16 कंट्रोल प्लस F5, ठीक down है। up arrow run without debugging CTRL plus F5 W2 of 16 हाँ, CTRL प्लस F5, ठीक है, मतलब कंट्रोल प्लस F5। escape run submenu escape more submenu 6 of 6 एक बार escape करके escape देखते हैं escape वापस से। तो मैं example web इसको page क्लोज alt कर plus देता हूँ। F4 up arrow less body greater अब मैं यहाँ पे कंट्रोल प्लस F5 प्रेस करता हूँ। CTRL plus F5 debugging example web page dash Google Chrome window example web page dash Google Chrome region toolbar address and search bar edit press escape up arrow d colon slash technical escape tab address and search tab bookmark the tab
All system menu. Escape example web page dash. Do up arrow. Heading level 1. Welcome to this web page. Down arrow. तो ये क्रोम का शायद बग है गाइस, जब ये ओपन हो रहा है ना तो एक बार ऑल्ट स्पेस करके फिर स्किप करना पड़ रहा है, फोकस पेज पे नहीं जा Up रहा है, arrow. Heading level 1. क्रोम Welcome का to ही this. बग Alt index है। dot index dot 8. ठीक है, सो ये इस तरीके से वर्क करके, ठीक है, तो कंट्रोल प्लस F5 प्रेस करके आप इसको रन कर सकते हैं, ठीक है। Down arrow. Less H1 greater. Welcome. Up arrow. Less body greater. Down arrow. और Less H. End. Line feed. अब ठीक है, तो यहाँ तक तो हमने CTRL सीख plus लिया। S. अब हम यहाँ पे एक चीज सीखते हैं इसके एक और पावर के बारे में, जो पावर, एक सेकेंड, मैंने एक चीज नहीं किया, मैं एक्सप्लोर में जाता हूँ। CTRL plus Shift plus E. Files Explorer preview. Index.html. Down arrow. Up arrow. Images not selected. Collapse. Up arrow. अगर फॉर एग्जाम्पल गाइस मुझे कोई नई फाइल क्रिएट करनी है, मैं कैसे क्रिएट कर सकता हूँ? Up arrow. Left arrow. अगर मुझे कोई नई फाइल क्रिएट करनी है तो मैं यहाँ पे सिंपली टैब प्रेस करूंगा। Tab. Outline section button collapsed. Tab. Timeline section button collapsed. Tab. Main landmark. Tab. Control. Index.a tab. Tab. Actions toolbar. Close left parent. Tab. Editor actions toolbar. Split editor right left tab. D colon backslash technical tab. Index.html editor as auto. सॉरी, CTRL plus Shift plus E. Files Explorer preview. Index down arrow. तो गाइस फॉर एग्जांपल मुझे कोई नई नई फाइल या नया फोल्डर क्रिएट करना है, तो मैं क्या करूंगा? अगर फॉर एग्जांपल मुझे किसी फोल्डर के अंदर क्रिएट करना है, तो मैं जैसे फॉर एग्जांपल इमेजेस के अंदर चाहता हूं, तो Up मैं arrow. Images not selected. Collapse 1 of इमेजेस 2 पे level 1. फोकस रखूंगा। और अगर मुझे फॉर एग्जांपल जिस फोल्डर में हूँ उसी फोल्डर के अंदर मुझे किसी नए फाइल या फोल्डर क्रिएट करना है, तो मैं उस फोल्डर के अंदर जो भी कोई फाइल होगी उसके ऊपर फोकस रख सकता हूँ। Down arrow. Index.html 2 of 2 मतलब level 1. बेसिकली अगर मेरा फोकस किसी फोल्डर के ऊपर होगा तो उस फोल्डर के अंदर क्रिएट होगा जो भी फाइल Down वगैरह। arrow. तो मैं यहाँ पे फोकस रख के एप्लीकेशन की एक बार प्रेस करने का ट्राई करता हूँ। Applications menu. Down arrow. Open to the side. CTRL down arrow. Open with 2 of down arrow. Reveal in file X down arrow. Open and integrate down arrow. Select for compare down arrow. Open timeline 6 of down arrow. Add file to chats down arrow. Cut CTRL plus X8 of ओके, 13. यहाँ पे Escape. नहीं Files हूँ। up arrow. Images not selected. Collapse 1 of 2 level 1. ओके, मैं इमेजेस पे फोकस रखता हूँ, बेसिकली फाइल पे फोकस रखने पे ये फाइल के ऑप्शंस दे रहा था। Applications menu. Down arrow. New file 1 of 13. हाँ, अब यहाँ पे सही आ गया। Down arrow. New folder 2 of 13. Up arrow. New file 1 of 13. लेट से मैं यहाँ पे न्यू फाइल ओपन करता हूँ और यहाँ पे Enter. Files Explorer preview. Type file name. Press enter to backspace. H-O-U-T. अबाउट US. Us. Dot. A-T-L. Enter. HTML. Main landmark. About dash us. Dot HTML editor as autocomplete multi-line blank. Down arrow. Blank. अब मैं वापस से यहाँ पे And suggest list. Enter. About dash us. Dot HTML editor as auto down arrow. Left title home. Left right arrow. E. Right arrow. E. Right arrow. O. Left arrow. E. Left arrow. Greater. Right arrow. CTRL plus shift plus right arrow. Document select. CTRL plus shift plus right arrow. Less slash selected. Shift plus left arrow. Slash shift plus left arrow. Less unselected. मैं यहाँ पे लिखता हूँ Less B O U T space U S space bar space T E C A R C A L nickel space T N A. Down arrow. Less title greater about a star technical DNA. Less slash down arrow. Less slash head greater. Down arrow. Less body greater. Down arrow. Blank. H1 suggest list level 1 H1 property enter about dash us dot HTML editor as autocomplete multi-line less H W E L C O E T O space circle about A B O enough T space U S circle about bang down up arrow less H1 greater welcome to about us less slash H1 greater CTRL plus S. अब एक चीज देखिए गाइस, कितना टाइम लगा, मतलब कितने मिनट लगे इस चीज को करने में। अगर हम नोटपैड में करते तो कितना टाइम लगता, पर VS कोड में 2 मिनट में हो गया। अच्छा, मैं इसको ऑफ कर लेता हूँ। NVDA plus 4 speak command keys off. ठीक है, बहुत अननोइंग हो रहा है, तो ठीक है मैंने कर दिया। ओके, सो ये हो गया। अब हमने ये भी सीख लिया कि फाइल एक्सप्लोरर कैसे एक्सेस करते हैं, हमने सब कुछ सीख लिया। अब मैं सिखाता हूँ कि गाइस VS कोड का एक सबसे जो यूनिक 12:39 p.m. फीचर है जो ये है। अब VS कोड को गाइस पावरफुल बनाता क्या है? VS कोड को गाइस पावरफुल बनाता है इसके एक्सटेंशन। अब देखिए प्रॉब्लम क्या है, VS कोड में कुछ बेसिक फंक्शनलिटीज तो हमें मिल रही हैं, जैसे कि HTML का बॉर्डर टेम्पलेट आ जाता है, कोई टैग को ओपन करते हैं तो क्लोज अपने आप हो जाता है। अगर मैं कोट लिखता हूँ तो दूसरा कोट, ओपन कोट लिखता हूँ तो क्लोज कोट अपने आप लगता है। मैं एक बार लेफ्ट पैन लिखता हूँ तो राइट पैन अपने आप लगता है। ये सारी चीजें कुछ हैं बेसिक चीजें, पर गाइस अगर कुछ और इनहेंस चीज चाहिए, कुछ और यूनिक चीज चाहिए, जैसे फॉर एग्जांपल मैं किसी फ्रेमवर्क में वर्क कर रहा हूँ, चलिए ये तो HTML की बात हो गई। अगर फॉर एग्जांपल मैं पाइथन में वर्क कर रहा हूँ, पाइथन या किसी लाइब्रेरी में वर्क कर रहा हूँ, तो उस पर्टिकुलर लाइब्रेरी में फ्रेमवर्क में या अगर मैं किसी CSS फ्रेमवर्क के अंदर यूज करता हूँ, उसके अंदर कौन कौन सी यूटिलिटीज क्लासेस हैं गाइस, वो हमें नहीं पता। तो वो चीजें कौन ला करके देगा, उसके सजेशंस अगर हमें चाहिए तो कौन ला करके देगा। तो इसके लिए गाइस डिजाइन है VS कोड में ओपन सोर्स एक्सटेंशंस। तो जैसे गाइस हम अपने फोन में एप्स डाउनलोड करके, एप्स इंस्टॉल करके हम उसकी फंक्शनलिटीज बढ़ा सकते हैं, न्यू न्यू फीचर ला सकते हैं। विंडोज में हम सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर सकते हैं, जैसे हमने VS कोड इंस्टॉल किया है, बिल्कुल उसी तरीके से गाइस हम VS कोड में, VS कोड के अंदर VS कोड का अपना खुद के कुछ एप्स या सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर सकते हैं, जिनको हम लोग बोलते हैं टेक्निकली एक्सटेंशंस, और वो अलग अलग काम में आते हैं। तो मैं कुछ
नॉर्मल यूजेस एक्सटेंशन बता देता हूँ, तो मैं एक या दो ही बताऊंगा। तो मैं यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट और एक्स अगर प्रेस करेंगे तब एक्सटेंशन के सेक्शन में पहुंच जाएंगे। तो मैं प्रेस करता हूँ। Search extensions in Marketplace editor as autocomplete multi-line blank. No extension. सबसे पहले यहाँ पे सर्च में लिखता हूँ पाथ, 89,068 T8. 672 extensions. तो मैं जैसे मैंने यहाँ पे पाथ लिखा, अब मैं यहाँ पे टैब प्रेस करूंगा, Path toolbar. Clear extension search results button. वापस से टैब प्रेस करूंगा, Extensions list. अब डाउन एरो यहाँ पे प्रेस करूंगा। Level 1 Path Intelligence 2.10.0 Publisher. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट गाइस एक्सटेंशन है, पाथ इंटेलिजेंस। ये अगर आपने वीएस कोड इंस्टॉल कर रखा है तो इसको जरूर इंस्टॉल कर लीजिएगा, क्योंकि क्या करता है ये वही काम करता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बता था कि इमेज में अगर जैसे इमेज लिखा लेस इमेज एसआरसी इक्वल्स टू कोड, कोड के अंदर मुझे मुझे याद नहीं है कौन से फोल्डर में क्या है, तो वो पूरा पाथ मुझे ला करके दे देगा। Path Intelligence 2. Path Autocomplete 1.25.0 Public. तो पाथ ऑटो कंप्लीट, और यहाँ पे बहुत सारे नाम एक्सटेंशन है एक ही नाम से, पर Path Intelligence 2. हम इंस्टॉल करेंगे पाथ इंटेलिजेंस, क्योंकि मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगता है। अब जिस भी उसको इंस्टॉल करना है एड ऑन को, एक्सटेंशन को, उस पे फोकस रख के टैब प्रेस करना है, Toolbar. Install button. इंस्टॉल पे स्पेस करना है। Space. Installing extension Path Intelligence started. An editor is now open with more details on this extension. About -us.html technicality.com visual studio code document application warning. Do you trust the publisher? Quote Christian code. अब जब भी आप किसी एक्सटेंशन को इंस्टॉल करने पे क्लिक करते हैं ना, इंस्टॉल बटन पे, तो सबसे पहले पूछता है डू रियली वांट टू इंस्टॉल दिस एक्सटेंशन, डू ट्रस्ट दिस ऑथर, जिसने भी इस एक्सटेंशन को बनाया है। तो यहाँ पे सिंपली टैब प्रेस करके Read me frame left braced extension colon Path Intelligence Christian color link with not verified link visited H trust publisher and install button. इस पे एंटर कर देना है। Space extension colon Path Intelligence technicality.com visual studio code document. Installing extension Path Intelligence is completed. अब वापस से यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट एक्स प्रेस करता हूँ। Application search extensions in Marketplace editor as autocomplete multi-line path. Blank. मैं इस पाथ को मिटा देता हूँ और मैं यहाँ पे लिखता हूँ वो लिखता हूँ टैग लिखता हूँ। 89,000 TAT. अब टैग लिख के टैब प्रेस करता हूँ। Tag toolbar clear extensions list. Auto rename tag 0.1.1. ये HTML के लिए होता है गाइस, कि अगर मैंने फॉर एग्जांपल h1 लिखा एंटर किया तो मेरे पास लग गया लेस h1 ग्रेटर लेस लेस h1 ग्रेटर। अब फॉर एग्जांपल मैं ओपनिंग टैग में जाकर के या क्लोजिंग टैग में कहीं पे जाकर के h1 की जगह पे h2 लिखता हूँ या h1 की जगह पे p लिख देता हूँ, तो अगर मैंने स्टार्टिंग या एंडिंग किसी भी टैग में अगर चेंजेस किए तो वो दोनों में इफेक्ट करेगा। ये इसलिए होता है गाइस। तो मैं यहाँ पे टैब प्रेस करता हूँ, Toolbar install button. इंस्टॉल करता हूँ। Space installing extension auto rename tag started. An editor is now open with अब वापस से वही पूछ रहा है मुझसे, मैं टैब प्रेस करता हूँ। application warning junk and link visited junk and link with not verified link with trust publisher and install button. Space extension colon auto rename tag technicality.com visual studio code document. Installing extension auto rename tag is completed. ओके, सो यहाँ पे गाइज ये चीज हो गई। अब ओके 12:44 p.m. application document readme frame scroll. छोड़िए, मैं इसको अब यहाँ पे एक विंडो ओपन हो गया कि एक्सटेंशन की इन्फॉर्मेशन के बारे में, तो मैं कंट्रोल W करके extension colon auto rename क्लोज कर देता हूँ। ठीक है, index.html edit. ठीक है। Less body greater. Less h1 greater welcome. अब देखिए ये कैसे वर्क करता है। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ, Less h1 greater. मैं यहाँ पे 1 1 की जगह पे 2 suggest 2 list कर देता h2 हूँ। property level 1. अब मैं यहाँ पे Index.h less h2 greater welcome to this web page less slash h2 greater. देखा गाइस क्या पावर इसकी। अब देखिए गाइस, अब ये कहाँ पे काम आता है, ये काम आता है गाइस कि फॉर एग्जांपल मैंने div के अंदर में div के अंदर में div के अंदर में बहुत सारे टैग्स के लेयर क्रिएट कर दिए हैं। अब मुझे फर्स्ट या सेकंड लेयर में समझ में आता है कि गाइस यहाँ पे ना div नहीं, यहाँ पे कुछ p या कुछ और होना चाहिए। तो गाइस आप सोचो कि अगर आपने स्टार्टिंग फॉर एग्जांपल आप पहले लेयर को या दूसरे लेयर को अगर आप चाहते हो चेंज करना, जैसे मैं एक काम करता हूँ, एग्जांपल दिखाई देता हूँ गाइस। Less body greater. Less h2 greater welcome to this मैं web यहाँ पे page लिखता line हूँ feed. फॉर एग्जांपल div, div level 1 div property index.html editor as less div greater. Blank. फिर मैं लिखता हूँ वापस से एक और div, div property level index.html ठीक है। less div greater. Blank. फिर मैं वापस से यहाँ पे, अब देखिए मैं वर्क कैसे कर रहा हूँ, देखिए वीएस कोड में कैसे वर्क करते हैं। div लिखा एंटर किया, अब मुझे पता है कि मेरा फोकस लेस div ग्रेटर लेस लेस div के बीच में, तो वापस एंटर कर दूंगा तो बीच में एक लाइन क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, less div blank. अब मैं वापस से यहाँ पे लिखता हूँ, div level 1 div property index.html editor अब देखिए यहाँ पे 3 लेयर है, मैं ऊपर से दिखाता हूँ। less h2 greater welcome to this web page less slash h2 greater. पहला लेयर, Less div greater. दूसरा लेयर, Less div greater. तीसरा लेयर, Less div greater. ठीक है। अब मुझे फॉर एग्जांपल ये दूसरे लेयर में चेंज करना है। Less div greater. मैं चाहता हूँ कि div ना Less हो, div greater. Div selected. इसका नाम हो जाए डायलॉग, DIA। dia level 1 dialog property index.html अब देखिए क्या होगा इसका कमाल। less div less dialog greater. Less div greater. Blank. Less slash div greater. Less slash dialog greater. Less slash div greater.
तो गाइस देखिए कितना ये कमाल का ये चीज है। अच्छा एक और एड ऑन Search extensions in marketplace editor as auto G A मैं लिखता हूँ, P F O R A T. फॉर्मेट लिखता हूँ यहाँ पे। When format toolbar clear extensions list. Format HTML and PHP 1.7.0 shell dash format 7. Clang dash format 1.9. Tool search extensions in marketplace editor blank G A S O फॉर्मेट O में F. Two कोड extensions लिखता found in हूँ, the कोड। C O D E code toolbar extensions list. 25,000 path intelligence 2 code runner 0. Code spell checker JavaScript left prettier dash code formatter 12.3. हाँ, यहाँ पे प्रीटियर कोड फॉर्मेटर इसी को इंस्टॉल करना है, किसी और को नहीं, प्रीटियर को ही हमेशा करना है। प्रीटियर नाम इसका है, ठीक है, प्रीटियर। Toolbar install button space installing extension prettier dash code formatter started. An editor is now open with readme frame extension prettier link visit prettier.io trust publisher and learn more button. Trust publisher and install extension prettier dash code formatter dash technicality.com dash Visual Studio Code document installing extension prettier dash code formatter is completed. Application main landmark index.html. तो यहाँ पे गाइज प्रीटियर को भी इंस्टॉल कर दिया। Less slash तो इससे क्या होगा, अगर आपने गलत तरीके से कोड लिखा, आपका कोड बहुत घटिया लग रहा है, आपने कहीं से भी किसी भी ब्लॉग से अपने कोड को कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट किया है, तो आप सिंपली यहाँ पे एप्लीकेशन की प्रेस करोगे अपनी फाइल में फोकस रख के, यानी कि एडिट बॉक्स में। Menu. Go to definition F. Go to references. Peak submenu 3 of find all references. Add file to chat. Open inline chats. Explain 7 of generate code submenu. Rename symbol of change all occurrences. Format document shift plus alt plus F11 of 22. तो यहाँ पे फॉर्मेट डॉक्यूमेंट पर जैसे एंटर प्रेस करोगे, Visual Studio Code dialog. Configure default formatter. There are multiple formatters for HTML files. One of them should be configured as default formatter. Configure button alt plus C. यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर देता हूँ। Space press index.html dash technicality.com dash Visual Studio Code window index.html dash technicality.com dash Visual Studio Code document application main landmark select the default formatter for HTML files list prettier dash code formatter esmond.prettier dash code 1 of 2. तो यहाँ पे प्रीटियर को सिलेक्ट करना है। Main landmark index.html editor as autocomplete multi-line less slash dialog menu. Go keep add open text generate change all format document shift plus alt format document with 12 of 22 format document shift plus alt plus F11 of index.html editor as autocomplete multi-line. तो अगर आपके कोड कुछ भी गंदा उंदा होगा, less div greater less dialog greater. तो ये प्रॉपर क्या कहते हैं, कोड को फॉर्मेट कर देगा गाइस, ठीक है। तो ये इस तरीके से कुछ वर्क करता है। अगर फॉर एग्जांपल गाइस, जैसे अभी मैं अबाउट अस में हूँ, अगर मुझे इंडेक्स में कुछ एक सेकंड में भी कहाँ पे हूँ, index.html इंडेक्स में हूँ। अगर फॉर एग्जांपल गाइस मुझे अबाउट अस में स्विच करना है, जो मैं पहले काम कर रहा था, तो आप सिंपली कंट्रोल टैब से कर सकते हैं। कंट्रोल टैब कर रहा हूँ, list index.html one of main landmark ओके, वो क्लोज मैंने कर देता है अबाउट अस को। मैं एक काम करता हूँ, ओपन कर देता हूँ। files explored level 2 my dash image level 1 index.html level 2 about dash us.html not selected एंटर करता main हूँ। landmark about dash us.html तो ये अबाउट अस पे है, कंट्रोल टैब करूंगा, list index.html 2 of main landmark index.html, ठीक है। और किसी भी फाइल को क्लोज करनी तो कंट्रोल डब्ल्यू प्रेस कर, जैसे list about dash us.html image main landmark about dash index.html क्लोज कर दिया, ठीक है। अच्छा, पाथ इंटेलिजेंस का क्या काम है, जैसे फॉर एग्जांपल less div greater less dialog greater less div greater less h2 less body greater less h2 greater welcome to this web page less div greater less मैं एक काम करता हूँ, इसको ना पूरा खत्म कर देता हूँ, इसको पूरा हटा देता हूँ। less slash dialog greater selected less slash div greater less slash unselected less slash 8 body greater ओप्स ओप्स ओप्स, less div greater less dial less div greater less unselected space unselected space selected less h2 greater welcome less div greater space less space less space less slash dialog greater selected less slash div greater selected line feed unselect less h2 greater less slash body less h2 line feed तो मैंने इसको हटा दिया, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखता हूँ, I am in property level 1 index.html edit quote अब देखिए जैसे मैंने आई एम जी लिख करके एंटर किया, तो आई एम जी एस आर सी इक्वल्स टू कोट कोट ग्रेटर अपने आप लगा दिया, और मेरा फोकस एस आर सी के कोट कोट के बीच में। गाइस आप देखो क्या मतलब, quote less slash less src equals quote less I am g space src equals quote अब फॉर एग्जांपल मुझे एसआरसी के अंदर मुझे कुछ लिखना है, तो फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ I suggest list index.html file level 1 जैसे मैंने आई लिखा गाइस, यहाँ पे ऑटोमेटिकली मेरे पास सजेशन आ गया कि index.html चाहते हो, वो तो नहीं चाहता। मैं डाउनलोड करता हूँ images slash folder level 1 इमेजेस, index.html file level images slash folder level 1 जैसे मैंने इमेजेस पे एंटर करूंगा, suggest list my dash image.png file level 1 आप देखो जैसे मैंने इमेजेस पे एंटर किया, तो उसके बाद ऑटोमेटिकली दूसरा सजेशन मेरे पास आ गया कि अब इमेजेस के अंदर तो चलेगा, अब इमेजेस के अंदर कौन सा चाहते हो सिलेक्ट करो, लिस्ट सारे के सारे जितने भी, अगर मैं दो तीन इमेज रखूंगा, दो तीन इमेजेस की लिस्ट दे देगा गाइस। index.html editor as autocomplete इतना multi-line मतलब मैं क्या बताऊं। alt equals less slash body less slash space line greater quote greater quote मैं ऑल्ट में देता हूँ, लेट से my list पाइथन n Don space Python selected quote space quote tu list o I L tutorial space taum d a l थंबनेल, ठीक है। greater space और यहाँ पे I suggest list with value level index.html विड्थ में quote दे देता हूँ, लेट से 500 px greater space h suggest list height index.html 500 px
सेव करता हूँ। देखिए कोई भी एट्रीब्यूट का नेम लिखोगे और एंटर करोगे ना तो सजेशन आने की वजह से हाइट के लिए मैंने एच लिखा और हाइट आ गया, जैसे एंटर किया तो जो फोकस है वो एट्रीब्यूट नेम इक्वल्स टू कोड कोड लिखता है और फोकस दोनों कोड्स के बीच में रहते हैं, ठीक है। तो ये आप डायरेक्टली वैल्यू स्पेसिफाई कर सकते हो और फिर राइट एरो कर सकते हो। तो गाइस देखिए थोड़ा सा अगर जो नोटपैड में ही सीखा है जिन्होंने तो थोड़ा सा लग सकता है अनोइंग ये बहुत ज्यादा एनबीए के साथ, बट अगर आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे तो ये बहुत ही आपको प्रैक्टिस करने के बाद अगर एक बार आपका हाथ बैठ गया ना तो उसके बाद आपको ये जादू रहेगा, जादू। अब मैं Example web page dash Google Chrome example इसको रिफ्रेश करता हूँ। example web heading level 2 graphic Python tutorial thumbnail graphic Python tutorial y recognizing result Python list left pair accessible graphic Python ठीक है, ओके। index dot index less slash body तो यहाँ पे ये जो चीजें हैं वो वर्क करी, तो पाथ इंटेलिजेंस हमारा ये काम कर रहा है, कोड फॉर्मेटर ये काम कर रहा है, ऑटो रिनेम टैग हमारा काम कर रहा है, तो ये समय सिखा दिया। एक और लास्ट चीज मैं अगर यहाँ पे एक्सटेंशन search ओपन extensions in marketplace editor e d o c पुराना लिखा हुआ सारा मिटा देता हूँ और मैं यहाँ पे लिखता हूँ लाइव, LIVE लिव। l i v 90,090 अब टैब प्रेस करता हूँ, live 670 extensions found in the marketplace section toolbar clear extensions list डाउनलोड करता हूँ। live server 5.7.9 अब ये लिव सर्वर है, इसको भी इंस्टॉल कर लीजिए। toolbar install button space installing extension live server started an editor is now open with more details on this extension index.html dash technical अब वापस से टैब प्रेस करके ट्रस्ट दिस ऑथर पे क्लिक कर दीजिए। prefix Britwick day link visit not verified link visited a trust publisher and install button space extension colon live server dash technicalna.com dash visual studio code document अभी इंस्टॉल हो रहा है। installing extension live server is completed info colon left bracket new right bracket live server application document left bracket wanna try link ठीक है, अब ये वापस से इंफॉर्मेशन पेज ओपन हो गया, इसको आप extension colon live server dash कंट्रोल क्लोज कर technicalna दीजिए। index.html dash example web technicalna.com ओहो क्या होगा इसको, application files images not select level 2 of my dash image.png not level 1 index.html not select हाँ। main landmark less src अब मैं जो ये ब्राउजर ओपन है ना example web इसको मैं क्लोज करता हूँ, index.html ठीक है। less h2 less src और मैं यहाँ पे एप्लीकेशन की प्रेस करता हूँ। menu go to definition F12 go to references peak sub menu find all reference add file to chat open inline chat explain 7 of generate code sub rename symbol F change all occurrence format document refactor CTR source action for cut CTRL plus copy CTR paste CTR open with live stop live server open with live server alt plus L alt plus O18 of 20 ठीक है, तो यहाँ पे एप्लीकेशन की प्रेस करके ओपन विथ लाइव सर्वर पे आप क्लिक कर सकते हो या index.html less h2 ऑल्ट एल भी प्रेस कर सकते हो। मैं ऑल्ट एल प्रेस कर रहा हूँ। edit read only multi-line blank index.html editor as autocomplete multi-line less h2 greater less im src equals quote image less slash body greater less im src equals quote image index.html index वर्क नहीं किया आई थिंक। menu go to ref go command stop open with paste CTRL open with live stop live server alt plus L alt plus open with live server alt plus L alt plus O18 of 20 stop open with live server alt plus L alt plus O18 of 20 stop live server alt plus L alt plus C19 of 20 index.h ओके ओके, less h2 less im src तो यहाँ पे मुझे सिर्फ ऑल्ट एल नहीं प्रेस करना, ऑल्ट एल प्लस ओ प्रेस करना है, तो ऑल्ट एल। edit read index.html editor as autocomplete multi-line less im src equals quote images slash index.html index शॉर्टकट की गाइस वर्क नहीं कर रहा है, काम करता हूँ मैं कॉन्टेक्स्ट मेन्यू से ही कर लेता menu command path stop open with paste CTR open with live stop live server alt plus L alt plus C19 info colon server is not already running index.html हूँ, ठीक है। menu हाँ। command stop open with live server alt plus L alt plus O18 of 20 तो मैं यहाँ पे ओपन विथ लाइव सर्वर पे क्लिक करता हूँ, तो index.html unknown unavailable Windows security dialog Windows security do you want to allow टैब प्रेस करिए, allow button अलाउ, space show more button फर्स्ट टाइम पूछता है ये। index.html dash technicalna.com dash visual studio code window index.html dash technicalna.com dash visual studio code document application main landmark index.html editor as autocomplete multi-line less im src equals less h2 greater welcome example web page dash Google Chrome row देखिए मैं जो पेज है वो system ओपन menu हो गया है। example web clickable heading level 2 welcome to this web page graphic Python tutorial thumbnail अभी गाइस पता है एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ, देखो index.html मैं यहाँ पे speak command key कमांड कीज ऑन कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को प्रूफ मिल सके। down arrow less im src equals down arrow less slash body greater up arrow less end अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक p टैग बनाता हूँ, P suggest list P proper enter index.html editor as autocomplete Oh. TS space TU and O set I L RIL space O U space up I L L L space GET get T O list set R N space A P O and O space L T S S space I N P Y O N on dot index down arrow up arrow less P greater in this tutorial you will get to learn about lists in Python dot less slash P greater अब इसको मैं सेव करूंगा, ठीक है। CTRL plus S सेव तो करना ही होता है। अब मैं यहाँ पे ऑल्ट टैब प्रेस कर रहा हूँ। Alt example web page dash Google Chrome row example web page अब जनरली क्या होता है गाइस, हम F5 प्रेस करते हैं तो चेंजेस आते हैं, पर यहाँ पे F5 मैंने प्रेस किया नहीं किया, आप लोग के सामने है, कमांड कीज ऑन कर रखी है। अब मैं यहाँ पे देखिए दिखाता हूँ, CTRL plus home clickable heading level 2 welcome to this web page
CTRL plus down arrow. Graphic Python tutorial thumbnail. CTRL plus down arrow. In this tutorial, you will get to learn about lists in Python. जबकि मैंने F5 प्रेस किया ही नहीं है। सो गाइज ये बहुत ही इंटरेस्टिंग फीचर है VS कोड का। और हाँ, मैं एक और चीज दिखाता हूँ, यहाँ पे कंट्रोल L प्रेस करेंगे तो आप लोग को जादू दिखेगा। See ask Google about this page button. Activate the as escape. CTRL plus a tab. Bookmark this tab. Shift plus tab. Address and search bar. Edit. Press tab. Then enter to ask AI mode. CTRL plus L selected 127.0.0.1 colon 5500 slash index.html. भाई देखिए क्या है, ये भाई डोमेन नेम की जगह पे IP एड्रेस आ रहा है guys, जबकि नॉर्मली हम क्या लिखते थे, d:\/ समथिंग समथिंग। Escape. 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 ठीक है, तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज यहाँ पे है। अच्छा, एक और चीज दिखाता हूँ यहाँ पे। Index. अगर फॉर एग्जाम्पल मैं वापस से NVDA plus 4. Files Explorer preview. Index. मैं यहाँ पे वापस से Level 2 my dash image.png about dash us.html. Level 1 images not selected. Expanded. Menu. New file 1 of new folder 2 of 13. लेट से मैं यहाँ पे न्यू फोल्डर न्यू फाइल करता हूँ। New file 1 of 13. न्यू फाइल Files Explorer preview. Type file name. styles.css. CSS. Image main landmark. Styles.css editor as autocomplete mode. Blank. अब मैं सेव करता हूँ। अब मैं वापस से index.html पे जाता हूँ। List index.html to main landmark. Index. सबसे पहले तो मैं इस फाइल को लिंक करूँगा। Less type. Less meta charset equals less meta name equals less title greater less meta name line feed. तो मैं अगर लिखता हूँ लिंक, LIE property. Link property level 1. Index.ht quote. ठीक है, Quote equal F. Equal quote. Suggest list index.html images slash index.html images slash folder level 1 index.html file level 1 images slash folder index.html file index.html सजेशन नहीं आ रहा है। list styles main landmark styles dot list index.html quote st yes styles dot css less type less link rel equals quote style sheet quote ref equals quote style less link rel equals quote style sheet quote ref equals quote styles dot css quote greater. अब मैंने इसको सेव कर दिया। अब फॉर एग्जाम्पल less body greater less h2 greater less msrc less h2 greater मैं यहाँ पे ID लगाता हूँ। id is value level 1 index.html editor as auto key title तो text मैंने level 1 इसको एक टाइटल ID असाइन कर दिया जिसका नाम है टाइटल। quote less h2 equals quote title quote greater welcome सेव करता हूँ। list style main landmark blank अब अगर मैं यहाँ पे जैसी हैश लगाऊंगा, number error no suggestions ओके ये क्यों ऐसा कर रहा है, 1 सेकंड में एक बार। files explorer preview level 1 index dot level 2 styles.css 3 of 3 my dash image.png not selected 2 of 3 about dash us.html not selected 1 of level 1 images not selected expanded 1 of 2 collapsed index.html ओ ओके, तो ये एक प्रॉब्लम हो गई है गाइस कि मेरी जो files explorer preview क्या कहते हैं list उसको? index.html हाँ, main landmark मेरी जो स्टाइल शीट है वो इमेजेस के अंदर क्रिएट कर दी मैंने गलती से, ये एक मुझसे गलती हो गई तो कोई less बात body greater less h2 अब उसको कॉपी पेस्ट करने से अच्छा है कि less मैं dot type less meta charset equals less meta name equals quote view line feed greater slash space quote 0 quote space slash greater slash space ओके quote 0 quote 1.0 selected less meta name equals quote view quote content equals quote width equals device dash width initial dash scale equals 1.0 quote slash greater less meta charset equals quote utf dash 8 quote slash greater less meta name equals quote view less ओके सो less link rel equals quote style sheet मैं यहाँ पे space less l I n k space r e l e quote s t y e s a e e t quote space r e f equal quote s style selected dot selected css selected I quote greater less t unselected suggest list index.ht images slash in suggest list styles.css file left index.html यहाँ पे ये कर दिया, ठीक है। अब ये वर्क list है। styles main land अब मैं यहाँ पे blank CSS में जाता हूँ और अब अगर मैं यहाँ पे हैश लिखता हूँ, number error no suggestions number सजेशन list index main क्या हो गया? less title greater example less link rel equals less title greater example web page less slash title less slash head less title greater less link rel equals quote style sheet less msrc equals less p greater and less slash body greater less p less msrc equals less h2 equals quote title less h2 space I d I insert equals quote subtitle selected quote selected greater select greater unselected quote space greater space फॉर एग्जाम्पल मैं list style main land यहाँ पे जाता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ number my dash t r t l e title space left race और लेट से बैकग्राउंड कलर कर देता हूँ, या एक काम करता हूँ, t text dash decoration property text dash align property suggest list center value docs colon d styles dot right text dash align colon center semi और मैं यहाँ पे list जाता index हूँ domain और less यहाँ msrc equals quote less p greater in this two less h2 greater less a2 greater w greater 2 greater space I suggest list id value docs index.html edit suggest list 500 px about text alt text body text dot key this text docs colon thumbnail text dot I title text docs colon I index.h less h2 equals quote title quote greater welcome to this web page less slash h2 greater ठीक है। तो अब यहाँ पे जैसे अगर मैं मतलब list basically styles dot ये cmain बोलना चाह रहा हूँ कि स्टाइल जो CSS के अंदर में जो भी ID पे स्टाइल असाइन करूंगा
और मैं यहाँ पे List index main. वापस आऊंगा तो मतलब स्टाइल डॉट सीएसएस पे जो जो भी आईडीज लिखी होंगी हैशटैग करके, तो यहाँ HTML में वो सारे के सारे सजेशन मिल जाएंगे जब भी मैं आईडी सेंड करूंगा। तो बेसिकली गाइज अगर आप लोग कोई HTML, अगर आप लोग को सीएसएस नहीं आता तो कोई बात नहीं है, जस्ट मैं सिखा रहा था, बता रहा था जस्ट उन लोगों के लिए जिनको सीएसएस थोड़ा पता है। बाकी तो कोई दिक्कत नहीं गाइस, आप बन रहे वीडियो के साथ, आई मीन चैनल के साथ। वीडियो तो यहाँ पे खत्म होने जा रही है, और आई होप कि गाइस आप लोगों को VS कोड का ये ट्यूटोरियल आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और प्लीज़ गाइस सपोर्ट दिखाइए। सपोर्ट मिलेगा तो मैं और ऐसे अच्छे अच्छे कंटेंट लाता रहूंगा। और आई होप कि जिन्होंने कमेंट किया था और कमेंट कर पूछा था कि VS कोड के बारे में ट्यूटोरियल लाएं, सो उन आपको आपका रिप्लाई मिल गया होगा। और अगर आप लोग को कोई भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट करिएगा। थैंक यू सो मच गाइस, लेट्स मीट नेक्स्ट टाइम।